दोस्तों, हमारी इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। इसके पहले के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 17 सॉल्व किए थे। उसमें हम लोग ए और एन का प्रयोग देखे थे और अब एक्सरसाइज 18 में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। तो आइए इसमें देखिए क्या लिखा है। प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? जिस नाम से किसी व्यक्ति या किसी खास नाम का बोध हो। ठीक, जैसे कि राम हो गया, सीता हो गया, टॉम, मोती, पटना, बिहार, इंडिया। इससे लग रहा है कि किसी खास कोई जाति का बोध ना हो कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान को हम बोल रहे हैं, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जो भी प्रॉपर नाउन है उसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा, वैसा संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। नाउन जिन्हें गिना ना जा सके अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि पानी हो गया, चाय हो गया, मिल्क, चीनी, तेल, कर्ड, बटर, राइस, आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी आदि के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये सब को क्या कर सकते हैं? या तो तौल सकते हैं या तो माप सकते हैं। तो वैसी वस्तु जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और प्रॉपर नाउन के पहले यानी कि जो नाम रहेगा, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, चाहे कोई भी चीज़ जो किसी खास नाम हो अगर, तो वहाँ पे हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? यह मोहन है। तो इसमें क्या है? दिस इज़ मोहन। मोहन चूँकि एक नाम है तो इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है। अब है यह पटना है, तो दिस इज पटना। पटना भी नाम है तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। अब क्या है? यह चाय है, तो दिस इज टी। टी को गिन नहीं सकते हैं, चाय को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या है? वह दूध है, तो दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डैट इज मिल्क। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है? यह पानी है, तो यह का लिख देंगे दिस इज। पानी का होता है वाटर, तो वाटर को गिन सकते हैं या नहीं? नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। सिंपल लिखना है दिस इज वाटर। दिस इज ए वाटर नहीं होगा। अब क्या है? वह दूध है, तो वह का हो जाएगा डैट इज। मिल्क को भी नहीं गिन सकते हैं, तो सिंपल लिखेंगे मिल्क। अब क्या है? यह चाय है, तो दिस इज टी। चाय को भी नहीं गिन सकते हैं। वह चीनी है, तो डैट इज शुगर। शुगर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इसको हम तौल सकते हैं। अब क्या है? यह तेल है, तो इसका हो जाएगा दिस इज ऑयल। अब क्या है? अब देखते हैं वह घी है, तो डैट इज घी। घी को भी नहीं गिन सकते हैं। अब क्या? यह सोना है, तो दिस इज गोल्ड। गोल्ड को भी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इसको हम तौल सकते हैं। अब वह लोहा है, तो डैट इज। लोहा का क्या होता है? आयरन, IRON, आयरन। अब है यह आटा है, तो दिस इज। आटा को भी नहीं गिन सकते हैं, तो दिस इज फ्लावर, FLOUR, फ्लावर। वह चावल है, तो इसका लिखेंगे डैट इज। चावल का होता है राइस। राइस को भी नहीं गिन सकते हैं, तो इसके पहले भी ए और एन यूज नहीं करेंगे। अब क्या? यह दही है, तो दिस इज। दही का होता है कर्ड,
CURD, कर्ड। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे है वह मक्खन है, तो वह का होता है डैट इज, मक्खन का बटर, बटर को भी नहीं गिन सकते हैं। अब यह नमक है, नमक को भी नहीं गिन सकते हैं, तो दिस इज सॉल्ट, सिंपल। वह दाल है, तो इसका हो जाएगा डैट इज पल्स, दाल। अब क्या है? यह कौशल है, तो इसका लिखेंगे दिस इज, कौशल क्या है? नाम है, तो नाम के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो दिस इज KAUSHAL, कौशल। अब क्या है? वह रोशन है, तो डैट इज रोशन, RAUSHAN। अब है यह मधुबनी है, तो दिस इज, मधुबनी भी नाम है, जगह का नाम है, तो सिंपल लिखेंगे मधुबनी, MADHUBANI, मधुबनी। तो अब आगे क्या है? आगे है वह दरभंगा है, तो इसका क्या हो जाएगा? डैट इज, दरभंगा भी नाम है जगह का, तो DARBHANGA, दरभंगा। अब है यह बैल है, तो दिस इज बैल, बैल को हम लोग गिन सकते हैं, तो दिस इज एन ऑक्स, क्योंकि ऑक्स अ है, अ से शुरू हो रहा है, तो यह स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे एन लगाएंगे, और वॉवेल है इसलिए भी एन लगाएंगे। अब है वह गाय है, तो वह का हो गया डैट इज, गाय को हम लोग गिन सकते हैं, तो यहाँ पे ए लगा देंगे, यहाँ सी जो है कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ ए लगा देंगे। तो ये रहा एक्सरसाइज 18। अब इसके आगे का एक्सरसाइज हम आगे के वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।